पे ऐसा नकाब के नकाब आया कि नकाब तो आया लेकिन दुपट्टा भुला गया, जरूरत का है तो दुपट्टा कब मिलेगा? वो तो रमजान आएगा तब, वो तो रमजान आएगा तब नमाज पढ़ने के लिए दुपट्टा ढूंढेंगे, कुरान की तिलावत के लिए दुपट्टा ढूंढेंगे। अरे उससे पहले कहाँ? अल्लाह ताला ने रमजाने में तो खाली नमाज फर्ज किया है। अल्लाह के बंदियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के लिए शर्त रखी है कि कुरान करीम में बार बार कई मकाम पर नमाज का जिक्र फरमाया और खुद कह दिया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन, यकीन जानो कि मुसलमानों नमाज मोमिनों पर किताब मौकूता मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। और वो मुकर्ररा वक्त कितनी है? दिन भर में 5 है। और जो रमजान के ताल्लुक से जो बात आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रमजान में तो रोजा खाली फर्ज था, कुरान की तिलावत तो रमजान के लिए नहीं, और कुरान की तिलावत रमजान के लिए नहीं, नमाज रमजान के लिए स्पेशल नहीं, लेकिन हमने सब स्पेशल बना दिया, सब कुछ को स्पेशल बना दिया। नकाब रह गया बदन पर, अब वो भी नकाब कैसा, वो भी नकाब कैसा, जरा गौर तो करे। नकाब कैसा कि बेनकाब भी अगर चले और नकाब में भी चले तो कोई फर्क नहीं। नकाब में भी याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया था कि मैं अपनी उम्मत के उन औरत, वो हमारी औरत उम्मत की एक औरत होंगी कि जो नकाब में होते हुए नंगी होंगी, जिनको उठा के यूं ही जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नकाब में, लिबास में नंगी होंगी। अपने नकाब के फैशन को हम जरा बदले मेरी माओ बहनों। नौजवानों, आपसे भी कह रहा हूँ, आप एक बात को गौर करें। हमारे मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान एक फ्लावर पॉट की तरह है और इस पॉट में हर एक तरह के फूल हैं, कहीं लाल है, कहीं नीला है, कहीं गुलाब है, कहीं गुलाबी है, कहीं काला है, कहीं सफ़ेद है। यह हिंदुस्तान एक फ्लावर पॉट की तरह है जिसमें हिंदुइज्म का अलग फूल है, मुस्लिम का अलग फूल है और उसी तरह जैन के नाम का एक अलग फूल है। तमाम फूल हैं और यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर सारे मजहब के लोग मानने वाले हैं। अब जरा एक दिल पे हाथ रख करके बताएं, हमारा पड़ोसी एक गैर मुस्लिम है, हमारा पड़ोसी मुसलमान नहीं है, वो अगर एक मुसलमान को देखेगा तो क्या वो इस्लाम को समझने के लिए मुसलमान को देखेगा या कुरान को देखेगा? हम गौर करें ना कि एक मुसलमान को समझने के लिए वो कुरान देखेगा या मुसलमान को देखेगा? जाहिर सी बात है, एब्सोल्युटली वो मुसलमान को देखेगा। और मुसलमान को देख रहा है कि पैंट फटा हुआ पहन के चल रहा है, वो क्या समझेगा कि कुरान ने कहीं ना कहीं ये तालीम दी होगी। मुसलमानों को वो देख रहा है कि बेहया बन चुका है, वो क्या समझेगा कि कुरान ने इसकी तालीम दी होगी। मुसलमानों को देखेगा, आज नतीजा क्या हुआ कि ग्लोबल लेवल पर एक गेम खेला गया, अमेरिका में एक बम विस्फोट किया गया, उसके बाद एक नाम जोड़ा गया, सही या गलत अल्लाहु आलम, लेकिन उसके बाद से पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और उसके बीच में कादियानियों के साथ मिलकर के कुछ पाकिस्तान के कादियानी और कुछ हिंदुस्तान के कादियानी, इन दोनों ने मिलकर के हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से हिंदुस्तान में एक तंजीम को मुनज़्ज़म किया और नाम दे दिया मुसलमान। और फिर इस तरह सीरियल कई मामले सामने आए कि विस्फोट कहीं भी हो, नाम दिया मुसलमान का, बदनाम किया इस्लाम को। नाम आया मुसलमान का, बदनाम किया मुसलमान। क्यों? वो कुरान देखने नहीं आएगा, वो शरीयत देखने नहीं आएगा, वो इस्लाम देखने नहीं आएगा, वो सियासत पढ़ने नहीं आएगा, वो तो ये देखेगा कि ये मुसलमान है, इसने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो गाइड बुक है वहां से ये सबक मिली।
हम अपनी जिंदगी को जरा टटोले, हम अपने हालात को देखें। हमारी जिंदगी में जरूरत है इस चीज की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी का नमूना उठाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरा अदल और इंसाफ देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून का मामला आता है और वो खातून मक्का के मशहूर खानदान में से हैं। मामला ये आता है कि वो चोरी करती है। कबीला मखजूमिया की एक खातून है जिनका नाम भी फातिमा है, इत्तेफाक से वो चोरी करती है। और चोरी में उनका नाम, गौर कीजिएगा, चोरी में उनका नाम आ जाता है, चोरी साबित हो जाती है। और जब चोरी साबित हो जाती है तो चोर की सजा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, उनके हाथ काट लिए जाएं, उनके हाथ काट लिए जाएं। ये चोर की सजा है। अब मसला ये आया कि उस औरत को भी हाथ काटने की सजा दे दी गई। उस औरत को भी हाथ काटने की सजा मिल गई। अब तो सजा मिल गई। अब चूंकि वो एक बड़े खानदान से उनका ताल्लुक था, बड़े खानदान से ताल्लुक था, इसलिए लोग पैरवी ढूंढे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैरवी कौन पहुंचाएगा कि उस बड़ी खानदान की औरत है उसको छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने कहा हजरत उसामा बिन जैद से बेहतर कोई सिफारिश नहीं हो सकता। हजरत उसामा बिन जैद हजरत जैद बिन हारिसा के बेटे थे और हजरत जैद बिन हारिसा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुहबोला बेटा बनाया था। इसलिए हजरत उसामा को लोगों ने कहा, हजरत उसामा को भेज दिया गया। उसामा जाते हैं और पैरवी की बात कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता है और कहते हैं, ए उसामा, क्या तू अल्लाह के हुदूद में आया है पैरवी करने? इतना सुनना था। हजरत उसामा कहते हैं, या अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं, लोगों के सामने खड़े होते हैं और अपने खुतबे में ये बात कहते हैं कि सुनो, तुम में से यही वो चीजें थी कि तुमसे पहले जो कौमें थी उनमें बिगाड़ आया कि उनके जब शुरफा किसी जुर्म में गिरफ्तार होते, उनके जब इज्जतदार किसी जुर्म में गिरफ्तार होते तो उनको छोड़ दिया जाता था। और गरीब और पसमानदा तबका जब गिरफ्तार होता था तो फिर उनको सजा दी जाती थी। तो ये तब्दीली वहां आई थी। तुम क्या समझते हो कि वही तब्दीली, वही बदलाव हम यहाँ लेकर के आए? सुन लो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी की होती, सुनिएगा इंसाफ क्या होता है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा सरक़त, फातिमा ने चोरी किया होता तो मैं उसके भी हाथ काट देता, तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये इस्लामी उसूल था। जरूरत है कि इस मुल्क में वो कानून नाफिज किया जाए, जरूरत है कि उस दस्तूर को इस मुल्क में नाफिज किया जाए। अगर आज ये जाहिर सी बात है, मुल्क के हालात को देखें कि कहीं ना कहीं इस दौर पर हमारा मुल्क जा रहा है, गोरे के लिए अलग कानून और कालों के लिए अलग कानून। जो ब्रिटिश राज ने जो कानून बनाए थे, अब कहीं ना कहीं वो राज भी, वो कानून भी नाफिज किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ना तो कायद कोई रहा, ना तो सियासी लीडर कोई रहा, और मछली के चारे की तरह जो आया इस्तेमाल कर लिया, निगल्लो जाओगे। इसलिए वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, अपनी क़यादत के लिए किसी का इंतखाब करना होगा, अपने सियासी रहबर को मुनज़्ज़म करना होगा, सियासी रहबर को मजबूत करना होगा, वरना यही चीजें होती रहेंगी। बहरकैफ वक्त की किल्लत दामनगीर है और बातें तो आपसे बहुत करनी थी, मगर वक्त चूंकि हमें वो कागज भी मिल चुका है कि ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल यहाँ नहीं मिलेगा, यही कागज है, बस इसी पर स्टॉप कर जाओ। तो जरूरत इस चीज की है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा, हम अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करें, हम अपने रिश्ते को रसूलुल्लाह से मजबूत करें। यकीनन मुल्क के हालात अगर आपको मायूस करते हैं तो जरा हजरत मूसा की तारीख को पढ़ लेना। न तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं हम,
हजरत मूसा अगर अल्लाह के नबी थे, हम उम्मत नबी अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के हबीब की उम्मत में हैं। अगर वक्त के फिरौन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत नुसरत भेज सकता है, मुसलमानों अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत कर लो, अल्लाह तुम्हारी नुसरत के लिए फरिश्तों को आज भी भेजे। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद किया है, अपनी नुसरत का दरवाजा बंद नहीं किया है। आप जरा गौर करें, यही वो खुदा है। और नमरूद से बड़ा सफाक मौजूदा हुकूमत ना तो है, ना तो पूरी दुनिया का कोई निज़ाम है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मामूली मच्छर से जब उसको जलील कर लिया, और एक अबाबिल मामूली परिंदों से अपने हरम की हिफाजत कर सकता है। जरूरत है इस चीज की कि हम अपनी बेबसी को, अपनी लाचारी को इश्क रसूल में हम बदल दें, हम खुदा से अपने लगाव को मजबूत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी सुन्नत से हम अपनी जिंदगी को मजबूत करें। हमारा अदल हो कुरान के मुताबिक, इंसाफ हो कुरान के मुताबिक, जिंदगी हो कुरान के मुताबिक, बल्कि हमारी जिंदगी का मस्तक ये हो, मकसद ये हो, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज है रब तेरे लिए, मेरा हर अमल तेरे लिए, मेरी कुर्बानी तेरे लिए, मौला मेरी जिंदगी मेरी मौत सब तेरे लिए। जिस दिन हम कर देंगे तेरे लिए, उस दिन रब का फरमान हो जाएगा, बंदा मैं भी तेरे लिए। और जब बंदा कह देगा मौला के बंदा मैं तेरे लिए, बंदा मैं तेरे लिए, तब आंख दिखाना आओ कम वक्त अब हम तेरे लिए। लेकिन जब तक ये मामला हल नहीं होता, हमारा रिश्ता रब से मजबूत नहीं होता, हमारा रिश्ता शरीयत से मजबूत नहीं होता, हमारा रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मजबूत नहीं होता, हमारा तरीक़ा सहाबा के तरीक़े के मुआफ़िक़ नहीं होता, तब तक यकीन जाने मसाइब आएंगे और आते रहेंगे। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है हम अपने आप को पहचानें, दुनिया के और इन जालिमों को और हमारी माँ बहनों मुंबई की तवाइफों को जो तुम अपना आइडियल बना रही हो, और फिल्मी दुनिया के स्टारों को जो तुम अपना आइडियल बना रही हो, छोड़ो इनको। तुम्हारे लिए अगर सबसे बेहतर कोई नमूना हो सकती है तो हजरत खदीजा हो सकती है, हजरत आयशा हो सकती हैं, हजरत सौदा हो सकती हैं, ज़ैनब बिनते जाश हो सकती हैं, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हो सकती हैं, उम्मे सलमा हो सकती हैं, उम्मे हबीबा हो सकती हैं, हजरत सफिया हो सकती हैं, हजरत जुवैरिया हो सकती हैं, हजरत हफ्सा बिनते उमर हो सकती हैं, हजरत मैमूना हो सकती हैं, हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद हो सकती हैं, हजरत रुक़ैया हो सकती हैं, हजरत उम्मे कुलसुम हो सकती हैं, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा हो सकती हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में इनकी जिंदगी ये तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है तो फिर ये जान लो अपने आप को मुसलमान कहने से कोई फायदा नहीं जब तक कि खुदा ना मान ले कि ये मुसलमान है। आखिरी बात औरतों के ताल्लुक से, बस 2 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म। आपको एक बात बयान करूं। एक बार का वाकया है कि सैयदा हजरत खदीजा, कौन है हजरत खदीजा, कौन है? अरे माँ को भी माँ कहने में शर्म आए, माँ है हमारी हजरत खदीजा, हमारी माँ है, मोमिन की माँ है। कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा है कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो हजरत खदीजा कौन? हमारी माँ। एक मर्तबा का वाक़या है, शुरू का दौर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, खदीजा के पास बैठे हैं और हजरत खदीजा से कहते हैं, ए खदीजा मेरे पास कोई आता है, और ए खदीजा वो मेरे पास आता है, मुझे डर लगता है। हजरत खदीजा कहती हैं, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, ए मेरे खाविन, अब जब वो आए आप मुझे बताइएगा। हजरत खदीजा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसी मौजूदगी में हजरत जिब्रील आते हैं। गौर करना मेरी माओ बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आज की रात इससे बड़ा पैगाम मैं आपके लिए नहीं दे सकता। हजरत खदीजा के पास हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए खदीजा, फिर आ गया, ए खदीजा वो आ गया। हजरत खदीजा कहती हैं, आप ऐसा है उठ करके मेरे दाहिने पहलू में आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के दाहिने बाजू में आते हैं और पूछती हैं, खदीजा है कि चला गया?
है या चला गया। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं नहीं अभी वो है। हजरत खदीजा कहती हैं आप उठ करके मेरे बाएं जानिब आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं जानिब आ जाते हैं। फिर पूछती हैं है कि चला गया। हजरत खदीजा की बात सुन के नबी फिर फरमाते हैं नहीं नहीं ये खदीजा वो तो है। हजरत खदीजा अपने सर से दुपट्टे को हटा देती हैं। हजरत खदीजा क्या करती हैं? हजरत खदीजा अपने सर से दुपट्टे को हटा देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ए खदीजा वो चला गया, ए खदीजा वो चला गया, ए खदीजा वो चला गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात कहते हैं कि ए खदीजा वो चला गया, हजरत खदीजा उम्मत की बेटियों, हजरत खदीजा के लाडलियों, सुनो पैगाम हजरत खदीजा का। हजरत खदीजा कहती हैं वो कोई बुरा नहीं था ए मेरे सरताज, वो अल्लाह का फरिश्ता था, वो अल्लाह का फरिश्ता था जिसने बगैर दुपट्टे के मुझे देखना पसंद नहीं किया, जिसने बगैर दुपट्टे के मुझे देखना पसंद नहीं किया। पैगाम ये है मेरी माओ मेरी बहनों, पैगाम ये है कि हजरत खदीजा ने अपनी बेटियों को सबक दे दिया कि सुनो जब तक तुम्हारे सरों पे दुपट्टा रहेगा तब तक रहमत का फरिश्ता तुम्हारे सरों पे रहेगा। जब तक तुम्हारे सरों पर दुपट्टा रहेगा रहमत का फरिश्ता मुहाफिज बनकर रहेगा। और जैसे ही तेरे सर से ये दुपट्टा हट जाएगा, तेरे सर से दुपट्टा हटेगा, रहमत का फरिश्ता हटेगा और मुसीबत का, जहमत का, तकलीफ का, परेशानियों का दरिंदा शैतान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। ये पैगाम था हजरत खदीजा का। इस पैगाम को मेरी माओ बहनों अपने गिरह से बांध लो, गिरह लगा लो कि आज के बाद मुसीबतें आई। हजरत आयशा खुद फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो औरतें जो हिजाब पहनती हैं और जब वो निकाब हिजाब पहनती हैं जिनके सर पे दुपट्टा रहता है, अल्लाह रहमत की निगाह से देखता है, दुपट्टा हट जाता है तो वो पर्दा चाक हो जाता है। बस इन्हीं मुख्तसर बातों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने को